तो विधानसभा जो अब लड़ रहे हैं खड्डा से, आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं तो 2005 से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं इस क्षेत्र में हूँ। मैं पार्टियों का और जनता की सेवा किया। जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र से ऐसा ही एक सेवक हो जो हमारे हर दुख सुख में खड़ा रहे। इस नाते मेरा उद्देश्य बन सका है कि जनहित के हर काम को और जनता के सेवा में अपनी शरीर तक, अपने प्राण तक न्यौछावर करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। विजय प्रताप कुशवाहा जिंदाबाद। महंगाई को लेकर क्या कहना है आपको? महंगाई से पूरा देश त्रस्त है और महंगाई के मुद्दे पर ही ये चुनाव हो रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। नौजवानों बेरोजगारों के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसके मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। और जो बेरोजगार नौजवान आज भुखमरी के कगार पर हैं, उसको रोजगार के लिए चुनाव हो रहा है। जो फ्री में राशन दिया जा रहा है उस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, इन लोगों को, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, उनको बहला फुसला का वोट लेने के लिए एक केवल ढकोसला है। जनता जान चुकी है कि 100 रुपया में राशन खरीदता तो 100 रुपया में राशन उसको मिल जाता, लेकिन 100 रुपया राशन देकर और 1000 सिलेंडर में, जो 400 का सिलेंडर है, उसको 1000 में ही लेने का काम कर रहे हैं। जो कड़ुआ 60 रुपया और 80 रुपये का था कड़ुआ तेल, उसको 250-200 में बेचने का काम कर रहे हैं। रिफाइन का दाम बढ़ाकर और लोगों को जेबे से 100 रुपये के बजाय 3000 रुपया प्रति महीना उसके जेब को खाली करने का काम कर रहे हैं। यहाँ किसान परेशान है, हैरान है, उसकी खेती बर्बाद हो गई। गन्ने का दाम सही समय पर नहीं मिल रहा है। 5 साल बीत गए, सरकार ने गन्ने का दाम नहीं बढ़ाने का काम किया। तो मैं इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जब हम जीतेंगे और अपने क्षेत्र की, अभी तो मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में हूँ, लेकिन जब हमारी सरकार, जिसकी भी सरकार बने, हम ऐसे लोगों को समर्थन करने का काम करेंगे जो जनहित का काम करेंगे, जनता की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, उनके साथ मिलकर और लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। जीतने के बाद आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? देखिए, जीतेंगे तो हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसी सड़कें हैं। सड़कें तो बनती रहती हैं, लेकिन बहुत ऐसी जो जरूरत की सड़कें हैं वो आज तक नहीं बन पाई है। वही कच्ची रास्ते पगडंडी के रूप में पड़ी हुई है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र के नौजवान हैं, उनको रोजगार नहीं है। उनको रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, उस फैक्ट्री को चालू कराने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। हम देखते हैं अभी हमारे क्षेत्र के जो श्मशान घाट है पनियावा, वहाँ गरीबों के पास लकड़ी नहीं है अपना दाह संस्कार करने के लिए। उनको लाशों को नदी में इस बार कोरोना काल में बहवाना पड़ गया था। उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक सौदागिरी बनवाने का काम, रेता क्षेत्र में हमने देखा है। रेता क्षेत्र में 5 साल पहले जो हमने देखा स्थिति, आज मैं पिछले महीने में गया था तो उससे बदतर स्थिति है। सड़कें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, खून ध्वस्त हो गया है और वहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहाँ अस्पताल देने का काम करेंगे और जीतते ही मैं अपने तरफ से रेता क्षेत्र के लिए, जहाँ की जनता हमेशा परेशान रहती है, वहाँ एम्बुलेंस देने का काम करेंगे। साथ ही साथ नदी उस पार सालीपुर और महादेवा में जो बाढ़ से, कटान से प्रभावित गांव है, हजार लोगों के, किसानों के खेत, केला और गन्ना की फसलें बर्बाद हो गई है। उसको सारी मदद से, उसकी इंजीनियर से बात करके, सरकार के सहयोग से मैं उस बंधे को बनवाकर उस गांव को सुरक्षित करने का काम करूंगा कि भविष्य में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय प्रताप कुशवाहा है। किस पार्टी से लड़ रहे हैं आप चुनाव? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं जनता के पार्टी से हूँ। जनता ने समर्थन देने का काम किया है कि आप किसी पार्टी का टिकट मत लो, आप हमारे पार्टी से टिकट लो, निर्दल के रूप में लड़ो, हम लोग आपको जिताने का काम करेंगे और जनता मेरा पूरा मदद
कर रही है। देखिए, मैं किसी को इनवाइट नहीं किया था, किसी से बात नहीं किया था, लेकिन जब मैं निकल रहा हूं तो मेरे सहयोग के लिए जनता उमड़ पड़ी है। और इस समय जो टिकट बेचने वाले लोग हैं, जो अपने टिकटों को गुंडा और माफियाओं के हाथ से बेचकर और क्षेत्र के जो समाज सेवक हैं उनको बाहर करने का काम पार्टियां कर रही है, उनको खत्म करने का काम खड्डा की जनता करेगी। इस बार जमानत जब्त करा के इन लोगों को और विजय कुशवाहा को लखनऊ की पंचायत में भेजने का मन बना लिया। यहाँ लड़ाई किससे है आपकी? भैया जिंदाबाद। हमारी किसी से नहीं है। जब जनता हमारा संकल्प दिया है तो जनता चुनाव लड़ रही है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। लड़ाई कहाँ है? किसी से नहीं है, जनता लड़ रही है और जनता बताएगी। अगर आप जीत के आएंगे तो सबसे पहले युवाओं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने तो कहा है, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जो उचित व्यवस्था होगा, सरकार जिस ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के साथ मैं जाऊंगा जो इनकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। ऐसे लोगों को कतई मैं मदद नहीं करूंगा जो ऐसे नौजवानों, किसानों, गरीबों के साथ अन्याय करने का काम करेंगे। उनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। जो इन लोगों की मदद करेंगे मैं उसके साथ जाऊंगा और जनता के निर्णय से जाऊंगा। जनता जिसके साथ कहेगी मैं उसके साथ जाने का काम करूंगा। तो मैं निर्दल रहने का काम करूंगा, सेवा करूंगा, लेकिन जनता के निर्णय के बाद मैं अपना निर्णय लूंगा। सर, इस समय जो वर्तमान सरकार का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा है, क्या सफलता नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का कोई मतलब नहीं है। बेटियां बची नहीं रही हैं, बेटी कहाँ पढ़ेगी? बेटी पढ़ाने और बेटी पढ़ाने का काम जब विजय कुशवाहा जाएगा उस मुद्दे पर अपना बात